राधे राधे दोस्तों, पृथ्वी से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी आपने वरदाने कैसे आप लोग उम्मीद करते दोस्तों कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों इस वक्त सुबह के बज रहे 12 और मैं इस वक्त बैठी हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। मैं जा रही थी रील शूट करने के लिए और शॉर्ट साड़ी पहनने का मेरे को मन नहीं करता है, क्योंकि साड़ी थोड़ा सा हेवी चीज़ हो जाता है और उसके लिए क्या है कि आपको खड़ा होना पड़ेगा और थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं। और किसी तरह पहन भी लो, वीडियोस बना भी लो, तो फिर उसको क्या है ना, रखने का है झंझट, निकालने का भी है झंझट। और साड़ी पहनोगे तो फिर मन करेगा थोड़ा सा चूड़ी भी पहन ले, तो फिर मन करेगा थोड़ा सा ईयर रिंग भी पहन ले। अच्छा गला खाली है, गला में भी कुछ पहन ले। तो बच्चों को संभालते संभालते इतना सब कुछ करने का बिल्कुल मन नहीं करता दोस्तों। लेकिन इंस्टा पे और यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से सब्सक्राइबर फॉलोवर बढ़ते हैं, तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इस तरीके से तैयार हो गई हूँ। बारिश का मौसम थम चुका है, आज बच्चों का स्कूल नहीं है। और क्योंकि आज पर ऐसा कुछ था कि येलो अलर्ट है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए आई हूँ। और बातें क्या है ना वो बता रही हूँ। बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आज मेरा पति घर से बिना खाना खाए गया है, भूखे गया, ठीक है। और ऐसा अक्सर मेरे घर में होता है। मुझे फिर से मजबूर कर रहे हैं लोग घर की लड़ाई सोशल मीडिया पे रखने के लिए, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ सारी चीज़ें। मैं हर बार बोलती हूँ कि मजबूर किया जाता है। आज दोस्तों हमारे बीच में काफ़ी भयानक लड़ाई हुई है और मैंने उसे काफ़ी सुना है। और मुझे लड़ने से कोई डर नहीं लगता, अपनी ज़िंदगी तबाह करने से भी डर नहीं लगता है। कि अगर लड़ाई लिखी है किस्मत में तो मैं लड़ना पसंद करूँगी, पीछे हटना पसंद नहीं करूँगी। लेकिन बच्चों की वजह से मैं थोड़ी सी चुप हो जाती हूँ और चाहती हूँ बातें ना बढ़े, क्योंकि मेरा तो चलो ठीक है दिमाग में ये चीज़ बैठा हुआ है, बट बच्चों का क्यों ख़राब करूँ। लेकिन अगला आदमी को इतनी सी भी शर्म नहीं है दोस्तों। मैं सोशल मीडिया पे घर घर की लड़ाई भी रखती हूँ ना, तो भी उस बंदे को नहीं लगता है कि इससे उसका ही इमेज खराब हो रहा है। तो ऐसा ना करे, आदत से वो मजबूर है वो बंदा। आज मुझे सुबह सुबह कॉल आया मेरे एक फ्रेंड का, और वो फ्रेंड मेरी आई है यहीं पे रांची। तो उनकी बहन के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, उनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए हैं। तो वो यहाँ पे आई हैं बच्चों के स्कूल वगैरह या कुछ के लिए। तो मैं अपनी बातें कर रही थी, मतलब उसका कॉल आया तो मैं बात कर रही थी। तो वो आसपास जब रहता है ना तो चीज़ें वो सुनेगा। मैं उससे कोई बातें शेयर नहीं करती हूँ, चाहे वो अच्छी बातें हो चाहे वो बुरी बातें हो, मैं इसे शेयर कभी भी नहीं करती हूँ। क्योंकि ये आदमी पहले तो आपकी बातें सुनेगा, फिर उस चीज़ को सुन के वो समझेगा नहीं, मतलब आपका दर्द उसमें बांटने का कोशिश नहीं करेगा। आपको तकलीफ पहुँचाने के लिए, आपको दर्द देने के लिए तरह तरह की और बातें करेगा। तो इससे बेहतर है भैया कि अपनी बातें अपने अंदर रखी जाए, अपना दुख तकलीफ खुद से शेयर किया जाए। तो वही बात हुआ, बात हम लोग कर ही रहे थे। तो उधर से वो बोली कि वो यहीं पे सामने आई है, हमारे घर से थोड़ी दूरी पे है, अपनी बहन के साथ। तो स्कूल के बाहर थी, स्कूल देखने के लिए आई है। तो वही मैं बात कर रही थी। अगर मौसम ठीक रहता तो मैं जाती उससे मिलने के लिए, उसको अपने घर भी लाती। लेकिन ऐसा है कि मैं तो जा नहीं सकूँगी, गाड़ी ऐसा है और पति ऐसा है कि मैं उसको बोल भी नहीं सकती कि मेरी फ्रेंड तक मुझे पहुँचा दो। तो वो समझती है इस बातों को, तो वो हमको कॉल की, बात की बस। तो वही ये सुना तो ये पूछा कि क्या हुआ। तो अब क्या हुआ, तो इंसान तो मौके के ताक में रहता है ना, लेकिन हम तो हमेशा मौके पे रहते नहीं हैं। मैंने इससे कहा कि कुछ नहीं, देखो पति लोग तो अपने दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसके बाद बच्चे और बीवी ही भुगतते हैं उसके जाने के बाद। और मेरा इंटेंशन ये था बोलने का कि बहुत सारे आदमी, मेरा आदमी, किसी किसी का आदमी, एक दो अच्छे रहते, बाकी सब लोग यही करते हैं, अपनी पत्नी अपने बच्चों का ख्याल सिर्फ इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि उसको उसकी माँ ज़्यादा अच्छी लगती है, उसकी बहन ज़्यादा अच्छी लगती है, उसके भाई बहुत अच्छे लगते हैं। और इस वजह से वो अपने पति पत्नी का रिश्ता, बच्चों का ख्याल, मतलब कुछ भी नहीं कर पाते। मैं ये चीज़ कहना चाह रही थी कि जब पति चला जाता है ना तो उसके माँ बाप, भाई बहन, सबको अफसोस तो होता है। लेकिन जो रोड पे आ जाते हैं, जिनका ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाता है, वो कौन होता है दोस्त? पत्नी और बच्चा। तो मैंने ये बात उसको कहा, बस मैंने इतना ही कहा था कि उस बंदे ने तपाक से क्या कहा पता है? क्यों? तुम तो कहती हो कि आदमी का ज़रूरत औरत को नहीं होता है। देखो कैसा है, आदमी कैसा भी हो ना, लेकिन आदमी का होना बहुत ज़रूरी होता है।
उस बंदे ने ये बात कहा, वो भी गलत नहीं था, मैंने कहा, वो भी गलत नहीं था। तो यहाँ पे गलत क्या हुआ ना कि इंसान गलत है। जिस इंसान ने कभी भी अपने आदमी होने का फर्ज पूरा नहीं किया, वो मुझे कह रहा है, और वो सिर्फ मौका ढूंढता है दोस्तों ये बताने के लिए कि आदमी कैसा भी हो। नहीं दोस्तों, आदमी कैसा भी हो ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। औरत को आदमी की ज़रूरत पड़ती है, और आदमी सिर्फ उसका दोस्त हो, पति हो, ये ज़रूरी नहीं है। हर औरत के ज़िंदगी में भाई, पिता, पति, जितने भी आदमी होते हैं सबका ज़रूरत होता है, क्योंकि ये समाज एक अकेली लड़की को, औरत को जीने नहीं देती है। तो उसके लिए क्या है कि एक आदमी का ढाल होना ज़रूरी है, चाहे बचपन में पिता और भाई हो और बाद में पति हो। मैं पूछती हूँ दोस्तों, अगर जिस औरत को, जिस लड़की को बचपन में भाई, पिता और शादी के बाद पति का साथ ना मिला हो, तो उस पर क्या ये चीज़ लागू होता है? वो बचपन से अपनी ज़िंदगी अकेले जी रही है, भाई के होते हुए भाई का साथ नहीं, पिता का होते हुए पिता नहीं, पति का होते हुए पति का साथ नहीं मिला। आप उस औरत को अगर ये चीज़ बोलेंगे तो आप ताना ही मार रहे हैं ना। आपको ये बोलने का अधिकार किसने दिया? और आपने ये बात कैसे कह दिया कि एक दिन मेरे साथ भी ऐसा होगा और देखना तुम्हारी सहेली लोग भी तुम्हारे लिए यही बोल रहे होंगे। मैंने उस बंदे को इतना सुनाया, इतना सुनाया। महज ये सिर्फ बातें नहीं है दोस्तों, मुझे तो आदमी की ज़रूरत थी, है। क्या कभी मेरा पति ने इस बात का साथ दिया? कभी भी। प्रेगनेंसी से लेके दोस्तों, शादी के बाद से लेके हर एक चीज़ में, शादी भी इसने बस अपने ये के लिए किया था। अगर ये बंदा शादी नहीं करता ना तो मेरा शादी ना करके भी शोषण कर सकता था, क्योंकि मैं मजबूर थी, और तब मेरे पास कोई लीगल एक्शन लेने के लिए भी चीज़ें नहीं थी। जैसे बहुत सारी लड़की के साथ लोग फिजिकल होते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर उस लड़की को छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे पास सिर्फ पॉइंट यही था कि मैं डिजेबल थी, और मैंने समय रहते बच्चे का प्लान कर लिया कि मुझे बच्चा रखना है। और जब हमारी शादी टूट रही थी तब महज मेरी शगुन 1 या 2-3 महीने की थी मेरी टमी में, और इस तरीके से समाज का प्रेशर बना और बाकी चीज़ें तब जाके आज हमारे साथ में है। जिस आदमी ने मुझे हॉस्पिटल में अकेले छोड़ दिया, अकेले बच्चा पैदा करने के लिए छोड़ दिया, जिसने जब शादी का बाद खुलासा हुआ, जब इसने अकेला मुझे छोड़ दिया, पड़ोसी से लड़ाई हुआ, आप सब देखिए कि वो भाग जाता है, बाकी जगह पे होता है, सब जगह, तुमने मेरा साथ कहाँ दिया? मैं पूछती, तुम्हें ये बोलने का अधिकार कौन दिया कि औरत को हर पल आदमी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आदमी कैसा भी हो? कैसा भी का हो, ज़रूरत नहीं पड़ता दोस्तों। आदमी आदमी हो तो ज़रूरत पड़ता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आदमी अगर मार दे ना तो उसका मार भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए। तो कैसे आदमियों का मार बर्दाश्त करना चाहिए? मैं बताती हूँ वैसे आदमियों का जो आपको प्यार करता हो, जो आपके लिए सबसे लड़ जाता हो, आपको हर चीज़ के लिए बताता हो, साथ रहता हो, हर चीज़, कभी भी आपको दुख नहीं देता हो। अगर वैसे आदमी ने आपको एक आध थप्पड़ लगा दिया ना दोस्तों तो उसको प्यार ही समझना चाहिए, मगर वैसे आदमी को नहीं कि जो खुद भी आपको बातों से मारे, लातों से मारे, दुनिया समाज सबको मौका दिया है आपको बोलने के लिए। तो ऐसे आदमियों का दोस्तों साथ का जरूरत एक औरत को तो कतई नहीं होता है, और बाकियों को तो होता भी होगा, मुझे नहीं होता। मैं हमेशा से अकेली थी, अकेले हूँ, और मुझे मेरा पति कहता है कि एक दिन तुमको भी अफसोस होगा और तुमको भी पता चलेगा कि पति का होना क्या ज़रूरी होता है। दोस्तों मुझे तो हर दिन पता चलता है, मुझे अलग से क्या पता चलेगा। मुझे ये बंदा सिर्फ टोंट कसता है, सिर्फ टोंट कसता है। तुमने मुझे इतना कुछ महसूस करा दिया। एक लड़की जो 18 साल की थी तुमसे शादी कर ली, मजबूरी बस, प्यार में तुम्हारे पड़ के, तुम्हारे झूठी बातों को प्यार समझ के, ज़िंदगी में जो कभी इस तरीके का फैसला नहीं लेती थी, कभी शादी नहीं करने का, कभी ये, वो तुमसे शादी कर ली, अपनी ज़िंदगी तुमको सौंप दी, अपना शरीर तुमको सौंप दी। मेरी फिजिकल कंडीशन ऐसी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर इमोशंस नहीं, मेरी इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है, या फिर मेरी चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है। आप सब बताना दोस्तों। मगर फिर भी मैंने इस पर ट्रस्ट करके सारी चीज़ें किया। इसने क्या किया दोस्तों? मेरे साथ खिलवाड़ किया, मुझे समाज में गंदगी बनाने का कोशिश किया, जबकि मैं इतनी प्योर हूँ कि मैं कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं क्यों ना करने का कोशिश करती हूँ। दूसरी औरत होती है ना दोस्तों, इस मुश्किल घड़ी में बाल बच्चे चाहे कुछ ना कुछ छूटता, मगर मैं शरीर में जान प्राण ना होते हुए भी मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ और आगे भी करने का कोशिश करूँगी। और अगर ऐसा आदमी मुझे ताना मारेगा दोस्तों तो मैं क्या उसको छोड़ दूँगी? मैं हर दिन, आप लोग देख रहे हो कि मैं उसको हर चीज़ में मौका देती हूँ कि तुम ऐसे करो, वैसे करो, बच्चों को ये वो, ताकि तुम्हारा कमी ना मुझे पल पल महसूस होता रहे। लेकिन तुमको भी तो ये चीज़ करना होगा। मैं कभी नहीं कहती हूँ दोस्तों कि एक औरत को आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पड़ती है।
मगर अगर तुम ढंग के हो तो ही पड़ेगी। मैंने खाना नहीं दिया, मैंने उसे इतना सुनाया ना कि वो भूखे गया। बोले तुम चले जाओ। अगर औरत दया करती है, अगर तुमको तुम्हारा ख्याल रख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको अधिकार दे दी है कि तुम उसको मानसिक संतुलन खराब करो। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको ऐसी बातें करो जिससे कि इसका दिल दुखे। अगर तुम उससे अच्छी बातें नहीं कर सकते, उसका सुख दुख जान नहीं सकते, तो तुमको कमेंट पास करने का भी कोई अधिकार नहीं है दोस्तों। वो समय चला गया जब मैं इसकी बहुत सारी बातें सुन सुन के कुड़ कुड़ के रहती थी, है ना, और सिर्फ रोती थी। लेकिन दोस्तों मैं बता देती हूँ, मैं हर किसी को कह रही हूँ, मैं एक दिन रोऊंगी ना तो पता नहीं तुमको कितने दिन रुलाऊंगी ना, ये मुझे भी नहीं पता है। मैं किसी के अंदर नहीं जाती हूँ, मैं किसी को परेशान भी नहीं करती हूँ, तो तुम भी मत करो। मैं जिस भी स्थिति में हूँ, जिस भी कंडीशन में हूँ, मैं अपना स्थिति खुद बदल सकती हूँ, बदल रही हूँ। तुमने बहुत अच्छा से साथ निभाया, बहुत अच्छे से साथ निभाना साथिया कर दिया। अब हमको तुमसे गिला भी नहीं है, शिकवा भी नहीं है। बच्चों के लिए दोस्तों मैं मैनेज कर रही हूँ, बच्चों के लिए तुम्हारा शक्ल देखने पे मजबूर हूँ। बच्चों के लिए एक एक चीज़ लड़के मैं तुमसे निकाल रही हूँ। घर हो गया, बाकी चीज़ें सब बच्चों के लिए। मुझे कोई शौक़ नहीं है दोस्तों, मैं कहीं पड़ी भी रहूँ ना तो भी ठीक है, मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है, मुझे इच्छा नहीं है। मैं सारी चीज़ें छोड़ के भी ऐसे भी रह सकती हूँ। मेरे में इतनी सेटिस्फैक्शन है ना, शायद यही है कि मैं इस हाल में भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नहीं तो दूसरी कोई ना दिन रात रोते रहता। देखा जाए तो मेरे पास सब चीज़ है, देखा जाए तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैंने बहुतों की नज़र में बहुत गलत करती हूँ, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मेरा लाइफ है दोस्तों, और अगर मैं किसी को 100% दूंगी ना तो मैं भी उम्मीद करूँगी कि अगला भी मुझे दे, और नहीं देगा तो यहाँ पे मैं कोई कर्म नहीं कर रही हूँ कि ठीक है ना, मैं इसको नहीं इसको कर रही हूँ तो मुझे भी कोई कर लेगा ना, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी वाली बात है दोस्तों कि जब आप जवान होते हैं तो अपनी पत्नी को परेशान करते हैं, और जब बुजुर्ग हो जाते हैं ना तो आप वे इंतज़ार करते कि यही पत्नी आपका साथ दे, आपसे बात करे, आपके पास बैठे, आपको खाना दे, आपको बीमारी में हाथ पैर दबाए। मुझे तो कभी किसी ने कोई लायक नहीं समझा, कभी नहीं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे मुझे हद से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लोग महसूस भी कराते कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, और फिर यही जता जता करके मुझसे जाने कितने काम निकलवा लेते हैं। आज मैं बदनाम हूँ दोस्तों, सब जगह लड़ाई झगड़ा ये करने पे, लेकिन यही लड़ाई कर करके मैं सबके लिए चीज़ें सही कर रही हूँ। आज मैं अगर दुनिया से चली जाती हूँ ना तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरे पति को है, क्योंकि उसके मैंने वो काम करवा दिए हैं ना इतने सारे कि वो बंदा अगर आगे चल के नौकरी भी नहीं करना है ना तो भी आने वाली का ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट जाएगा। घर द्वार बाल बच्चा मैंने सब कुछ कर दिया है, मर मर के। मेरी स्थिति जो है ना मैं ही जानती हूँ, और मैं रोऊंगी नहीं, मैं रोऊंगी नहीं कि बात बात बोल के इमोशनल हो जाऊँ, रोने लग जाऊँ, नहीं रोऊंगी, मैं रुलाऊंगी। और अगर इस बंदे ने मजबूर किया ना तो मैं बता रही हूँ सोशल मीडिया पे मैं इतनी गंद मचा दूंगी ना इसको और इसके परिवार को कि मैं मेरी शांति खराब करेगा ना अगर, तो मैं इसके हर एक लोगों को टारगेट करूँगी। मैंने अभी दोस्तों मेरे पे हुए जुल्मों का इतना सभी जिक्र नहीं किया है दोस्तों। मैंने जितना झेला है पार्ट बाई पार्ट, मैंने कितनी तकलीफ़ें सही है, और मैं किसी के इस्तेमाल के लिए नहीं बनी थी। और हम ये भी नहीं कहते हैं कि हम बहुत अलग थे, बहुत सुंदर थे, बहुत कुछ था मेरे में गुण, वो तुमको दिखा था। तो वो तुम खुद से सवाल करो कि तुमको ऐसा क्या था कि मेरे में इतनी सारी खूबियाँ दिख रही थी, क्योंकि कल भी हम ऐसे ही थे, हम आज भी ऐसे हैं। हाँ, थोड़ी सी जवान की कड़वी हो गई हूँ, मीठी थी मैं बहुत, लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ही मैं आज ऐसी बन गई हूँ। मजबूर ना करो कि कल को मैं और डबल ट्रिपल बन जाऊँ। जो लड़की कभी अपने पति को तुम ताम नहीं करती थी, सीधे आप से बात करती थी, उसको खाना खिला करके ही खुद खाती थी, अकेले बैठी रहती थी, दिन रात उसकी चिंता, उसके प्यार की भूखी, आज उसको फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो थोड़ी बहुत भी अगर पड़ रहा ना तो उस चीज़ को मैं यही कहूँगी कि ख़राब करने का कोशिश ना करो। अगर ज़रूरत तुमको नहीं है ना तो तुम जैसे लोगों का ज़रूरत मुझे भी नहीं है। तुमने ज़रूरत के समय में साथ ही कहाँ दिया? मेरे रिश्तेदारों से मिलके चुगलियाँ, मेरे अपनों से चुगलियाँ, ये चीज़ें जो मुझे यहाँ चोट पहुँची है ना वो तो तुम कभी जख्म नहीं भर सकते हो, कभी भी नहीं। अभी मेरे हाथ में 500 का नोट भी रखता है ना दोस्तों, मुझे सहूलियत नहीं होती है। लोग कहते हैं ना औरत पैसों की भूखी होती है। अबे चल, तुमने मिला ही नहीं किसी खास औरत से, अच्छी औरतों से। तुमने ऐसे लोगों को ही जाना ना जो पैसों की भूखी होती है।
प्यार क्या होता है ना, कभी मिलना किसी अच्छी औरत से तुमको बता देगी, तुमको खुद पैसे कमा के भी देगी और तुमको भरपूर प्यार भी देगी, लेकिन उसके लिए तुमको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, जो तुम लोगों से नहीं होगा। खुद मैं बता रही हूँ। और तो और एक है लेडीज़ जो यूट्यूब पे वीडियो बनाती हैं, उनसे मेरी बातें होती कभी कभार, वो बहुत दुखी रहती हैं। दुखी इसलिए नहीं, क्यों नहीं रहेंगे, उनके पास 2 छोटे बच्चे हैं और पति दूसरी के साथ चला गया है, किसी डिवोर्सी के साथ शादी वादी करके, और उनका एक बच्चा तो इतना बीमार रहता है ना, साल भर बीमार रहता है। वो कहाँ रहती है, हॉस्पिटल में अधिकतर समय। यूट्यूब पे भी कुकिंग चैनल खोल रखी है, ब्लॉग चैनल भी है उनका। अब वो इतनी परेशान रहती है बेचारी कि घर का खाना खजाना कैसे बनाती होंगी, कैसे जमा करती होंगी। मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, सोचती हूँ तो, क्योंकि लड़ झगड़ के पति है तो मैं निकाल लेती हूँ, वरना अगर ये चला जाए तो मैं कितनी परेशानी में रहूँगी, है ना। अब देखो, अभी आप लोग कह रहे हो कि तुम कहती हो पति का ज़रूरत नहीं, ज़रूरत सबको होता है दोस्तों, लेकिन एक होता है कि आप साथ हो तो वो ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अगर आपको ऐसे कर के चीज़ें निकाल रही हूँ ना, तो वो चीज़ों का ना मतलब बदल जाता है, बस बात यही है। और मैं यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि मर्द जैसा भी हो, होना ज़रूरी नहीं है, मर्द का अच्छा होना ज़रूरी दोस्तों। हमें ये चीज़ को प्रूव करना है, जैसा भी हो, नहीं जैसा भी हो, अगर आपका भी जैसा भी हो तो क्या आपको चलेगा? आप तो रह रही हैं उसके साथ, लेकिन जो दुख तकलीफ आपको हो रहा होगा वो तो आपको ही पता चल रहा होगा ना। इसीलिए ना आप ये चीज़ को बर्दाश्त करिए कि जैसा भी हो ना, अपने बच्चों को ये मैसेज दीजिए, क्योंकि जैसा भी हो किसी का नहीं चलता दोस्तों। अगर हम भी जैसे में आ जाए तो क्या हमारे साथ वो एक दिन भी रहना पसंद करेगा? हमें कल को कल अलग कर देगा, धक्के मार के निकाल देगा। कभी कोई किसी से कम नहीं होता दोस्तों। अगर आदमियों को ज़रूरत है तो औरतों की भी ज़रूरत है। तो मैं बोल रही थी इस बहन के बारे में। तो इस बहन का भी एक वीडियो में जा कर के वो बंदा उसको कमेंट कर रहा था, बहुत पहले की बात है, कि जब पति साथ होता है तो इज्जत नहीं करती हो, जब पति चल जाता है तो रोते हुए रहती हो। आप सोचो कि वो, उसको ये बंदा जानता नहीं है, लेकिन सिर्फ मुझे मैसेज देने के लिए बंदा वहाँ पे जाके उसको इस तरीके से कमेंट कर रहा है। थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। मैं सारे मर्दों को बोल रही हूँ, इसको तो मैं बहुत स्पेशल तरीके से बोलती हूँ, और बाकियों को भी। किसी का सिचुएशन कोई नहीं जानता है। आपके घर में भी बेटी है, हमारे घर में भी बेटी है। कल को आपका कहा आपकी बेटी पे ना लग जाए, इसीलिए किसी भी बेटी को ना बोला करें, कुछ भी ना बोलें। वो अपने पति को कितना क्या की ना, बस वही जानती होगी कि कितना कुछ बर्दाश्त करके होगी। खुद भी मर्द हो तो तुमको पता होगा मर्द जाति कैसे होते हैं, है ना। और हम औरत है तो हम जान सकते हैं कि एक औरत कितनी मजबूर हो जाती है, कितना मजबूर हो जाती है। चाहे वो उसके पास पैसे हो तब भी, कुछ भी हो तब भी, एक बार शादी होना कि मजबूरी हो जाना, और जो मजबूरी आदमियों के पास नहीं होता है। और तभी ऐसे आदमी लोग स्टेटमेंट देते हैं कि दोस्तों आदमी कैसा भी हो, मर्द कैसा भी हो, मर्द का होना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं बता देती हूँ कि मेरे मामले में अगर इसने घुसा है तो फिर मैं तो जो बैंड बजाती हूँ ना, तो वो तो यही जानता है। आज भूखे गया दोस्तों, रात में भी भूखा रहेगा। मैं कहती हूँ ढंग की बातें कर लो, अगर सुननी तो अच्छी बातें कर लो, और नहीं तो मत करो। तुम सिर्फ इतना सा बात बोलते हो ना, लेकिन मेरी जो बीती बातें हैं ना मेरे सामने आ जाती है कि कैसे तुमने हॉस्पिटल में मुझे बेइज्जत होने के लिए छोड़ा, कैसे तुमने हर जगह पे छोड़ा, तो तुमने साथ दिया ही कहाँ। मर्द का जरूरत तो हर किसी को होता है, पर मिला कहाँ? मुझे तो कोई नहीं कह सकता, ना पिता, ना पति, ना बाकी चीज़ें, कोई नहीं कह सकता। सच बताती हूँ, मैं अपनी बदौलत पे हूँ और मैं खुश हूँ। दुख तो होता था कि क्यों नहीं मिला, अफसोस तो होता था कि क्यों ऐसे फूटी किस्मत लेके पैदा हुई कि मेरा कोई नहीं, क्योंकि मैं अपने लिए सब हूँ। अब भगवान के भरोसे, फैसले पे भरोसा करना चाहिए, जो मैं करती हूँ। और बस मैं यही कहूँगी दोस्तों कि आप लोग भले मुंह बंद करके रह सकते हैं, हम नहीं रह सकते। हम बहुत बंद कर लिए, जिसका खामियाजा हम भुगत रहे, और अब हमको नहीं भुगतना है।